नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं हमारा बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है हमारा पेंटिंग का जामिया मिलिया इस्लामिया का इस साल कंडक्ट हुआ है स्टूडेंट आपके। और ये आपका थर्ड पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम की तरफ। एंड यस, दिस इज अबाउट मी एंड ये है आपका सिलेबस जामिया मिलिया इस्लामिया का और ये है आपका पैटर्न। डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द थंगकास आर की जो थंगकास हैं वो क्या है। तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट पेंटिंग होती है, ठीक है। और ये जो आपकी थंगका है बेसिकली आपकी जो है ये आपकी तिब्बत स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, ठीक है। वहाँ की मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आर्ट स्टाइल है ये, वहाँ पे ये फॉलो किया जाता है। थंग का हमने इस्तेमाल भी एक स्लाइड तो ऐड की थी हमने। यस, दिस इज थंग का। ये देख रहे हो, ये आपके सिल्क का जो क्लोथ होता है, बड़े बड़े स्क्रोल्स वगैरह, इसमें मतलब कि जितनी भी आपकी स्टोरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये माइथोलॉजी वाली जो स्टोरीज होती है, जो उनका फेथ होता है, जितनी भी चीज़ें इनकी चलती है, जैसे कि आप जानते हो बुद्धिज़्म भी ना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सेक्ट है। आपका हीन यान है, महायान है, ठीक है, एंड देन आपका वज्रयान है। और उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा डेइटीज़ वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में रेस किए जाते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्दी से हमको बता दीजिए कि बोधिसत्व पद्मपानी है ये कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर ना सारी स्टूडेंट्स केव दे रखी है हमको, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये केव्स वगैरह ना आपको पता होनी चाहिए। एलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स हैं, जैसे कि हमने पहले बोला था, और ये सारी महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका थीम पूछ लेता है। ये बुद्धिज़्म है आपका जो है अजंता एलोरा। देन आपका जो एलिफेंटा है अगेन वो आप कह सकते हो वो हिंदुइज्म पर है। उसके अलावा एलोरा में तो आपको मतलब ये लगा लो कि सारे आपको मिलते हैं, रिलीजन बेस्ड आपको जो है काम देखने को मिल जाएगा। नेक चंद के बारे में पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है, तो इसका भी आपको जो है पता ही होगा आंसर। ज़्यादा ये देखो, अब ये जो आपकी एयर चुगतई है ना, ये नन्नल बोस नहीं है, ठीक है। एयर चुगतई मतलब कि आपके डिसेंडेंट है, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये जो आपके मुगल आर्किटेक्ट थे, ठीक है, उनके मतलब कि ये वंशज हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस थे, मतलब कि इनका मतलब बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक था। कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा इनके काम में देखने को मिलती है, फाइननेस देखने को मिलती है। और जो ज़्यादातर यूजुअली इनके काम है ना वो राधा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब इनका एक ग्लूमी राधा है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने इन कामों के लिए। अब ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपका बोधिसत्व पद्मपानी, ठीक है, ये वाला पैनल है, ये बहुत बड़ा पैनल है, ठीक है। एंड आई वॉज टोटली मेस्मराइज जब मैं गई थी अजंता में, तो मतलब इतने बड़े बड़े पैनल पे इतने डिफरेंट कलर्स, ओ माई गॉड। अब इनके ना पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत डिस्टॉर्टेड कंडीशन में, देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लाइट से भी ना पिगमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बट हाँ, प्रिजर्वेशन अभी जो भी है कंजर्वेशन चल रहा है इनका ASI वालों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बोधिसत्व पद्मपानी है ना, अच्छा ये जो इनको पद्मपानी क्यों बोला जाता है, एक बोधिसत्व पद्मपानी, एक वज्रपानी है। वज्रपानी जो है क्योंकि उनके हाथ में थंडर बोल्ट है, उन्होंने वज्र को धारण किया हुआ है। अब यहाँ पर जो इनके हाथ में ही शोन होल्डिंग कमल, लोटस का जो फ्लावर है वो पकड़े हुए नजर आया है और वो नीले रंग का है। अभी तो बहुत ज़्यादा कलर फेड हो गया है। ये इतना डिटेलिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगले साल अब फिर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस घुमा के इसी टॉपिक से रिलेटेड और बाकी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। उसके बाद हमसे स्टूडेंट्स पूछा गया है क्वेश्चन कि आप ये बताइए जो बंगाल में जो फिल्माइन आई थी आपकी, ये आपकी भुखमरी जो आई थी 1943 में। रीज़न आप जानते हैं, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, ठीक है। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसमें हम अच्छे से आपको जो है डिटेल में चीज़ें बताते हुए चलते ही हैं। स्टोरी की कंपाइलेशन में वो आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो यहाँ पर हमको बोला है कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं वो जो मतलब कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है, जिन्होंने उसके ऊपर बेस्ड बहुत ज़्यादा स्केचेस बनाए। जामनी रॉय तो यार फोक आर्ट वगैरह जो है बंगाल की, ठीक है, पट्टचित्र वगैरह से बहुत ज़्यादा फेमस है। विनोद बिहारी मुखर्जी की म्यूरल बहुत ज़्यादा फेमस है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का तो ये है कि इनका जो सबकॉन्शियस माइंड का थ्योरी है,
स्पेशली है ना बाहर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और ये जो भी अपना काम वाम करते हैं उससे रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं। चाइल्ड आर्ट का खूबसूरत एग्जाम्पल है, कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट स्टिल ही इज़ बीइंग काउंटेड इन आर्टिस्ट कैटेगरी, फाइन आर्ट कैटेगरी। पोएट तो ये थे ही बहुत बड़े। तो ये सब चीज़ें ना डू मैटर अलॉट, इन सब की चीज़ों के बारे में हमको पता लगना चाहिए। ये देखो उस टाइम की जो सिचुएशन थी ना, उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने जैनुअल आबदीन ने काम किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स। अमृता शेरगिल से फीमेल मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक काम पूछ लेते हैं यूजुअली, ठीक है। इनके फादर जो थे वो दिल्ली, वो मतलब आपके इंडिया से थे, ठीक है। वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके अलावा जो उनकी मदर थी वो हंगरी से थी। तो कहीं ना कहीं जो पेरिस में इनकी शिक्षा वगैरह हुई है, जो उन्होंने पढ़ाई करी है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके गोगा से बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस थी। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। ये टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है कि जो इंडियन मिनीचर है उस पर इन्फ्लुएंस जो है, देखो इंडियन मिनीचर की बात हो रही है तो ये दोनों तो काटी। तो यहाँ पर जो है हमारे ये लगा लो कि इंडियन मिनीचर चल रहा था इस टाइम पर, और आपका कागज़ आया था 14th सेंचुरी में। उससे पहले जो आपके ताड़ पत्र होते हैं, पाम लीव्स पे काम हो रहा था। और जो इन्फ्लुएंस आया है यूरोप का, वो आया है मुग़ल के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। मुग़ल के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो मुग़ल कोर्ट में ना बाहर से आर्टिस्ट आते रहते थे, बहुत बड़े बड़े कैनवस लेकर मुग़ल दरबार में। तो और फिर उसके बाद मतलब कि हम देखते हैं कि किस तरह से मतलब कि एक खूबसूरत सा समागम होता हुआ नज़र आता है हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स में। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाई मार्क कर लो, नोटबुक लेकर बैठ जाओ। सिस्टीन चैपल मेंशन है यहाँ पर, आप नोट डाउन कर लो। और ये सारे आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन पे मैंने आपको बताया था। अब हो सकता है कि इस बार का जो पेपर होगा इनसे रिलेटेड आपको अब क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये सब आएंगे तो वैसे इसी में से सिलेबस ही है ये। सिलेबस तो स्टूडेंट्स आपको कवर करना ही है, अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मतलब कि क्यूबिज्म से रिलेटेड है, जैन पेंटिंग्स जो होती है आपकी, जेन पेंटिंग बोलते हैं, जेन। तो ये आपकी जापान से है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सिस्टीन चैपल एक बार देख लो। सिस्टीन चैपल जो है ना, यहाँ पर आप देखोगे ये चर्च के अंदर का सीन है, और उसको बोलते हैं ऑल्टर, जो सॉरी वेट आई मीन वॉल, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड जो है, एक होता है आपका ओल्ड टेस्टामेंट, एक होता है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड जितनी भी मतलब कि स्टोरीज वगैरह हैं बाइबल में जो लिखी गई है, मेंशन की गई है, ठीक है, जो जजमेंट्स है और इसमें जो लास्ट जजमेंट है उसका डिपिक्ट किया गया है, उसका डिपिक्शन किया गया है, ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। और ये देख लो, ये है आपका क्रिएशन ऑफ एडम। जब मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2014 में कॉलेज ऑफ आर्ट का, तब उसके अंदर ये हमसे क्वेश्चन आया था, ये वाला पेंटिंग पूछा गया था हमसे, क्रिएशन ऑफ एडम के ऊपर हमको डिस्क्रिप्शन लिखना था, ठीक है। मेरा तो आर्ट हिस्ट्री मेजर था, तो उसमें मतलब कि हमको ये डिस्क्राइब करने के लिए आया था, ये वाला हमारा फ्रेस्को आया था, ठीक है। ये जो वॉल्ट है ना आपकी, ये जो दिख रहा है ना, ये वॉल्ट्स है, ये जो सीलिंग पे जो पैनल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ये पैनल्स वगैरह बने हुए हैं, ये इतने बड़े, ये पूरी स्टोरी को डिपिक्ट करता है एक पैनल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वही आपको टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी, मेन चीज़ें, इनके पीछे की स्टोरी, इनका बैकग्राउंड, एंड वाई दिस सीन एंड वाई नॉट दैट सीन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन डेप्थ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसका आर्टिस्ट पूछ लिया है। सनफ्लावर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका वैन गॉग का है या फिर वैन गो का है। क्यूबिज्म आप देख सकते हो पिकासो का है। क्यूबिज्म में ये है कि मतलब कि जो हमारी पेंटिंग होती है वो 2D होती है, ठीक है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर आप मेरे को बनाओगे तो सामने से ऐसे करके बनाओगे, लेकिन द पॉइंट इज कि मेरी बॉडी में वॉल्यूम डज एग्जिस्ट, मेरा पीछे का भी एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ का ये जो इस तरफ का जो मेरा पार्ट होगा, उसको भी जो आर्टिस्ट होगा ना, वो लेकर सामने कंपोज करने की कोशिश करता है। वो कुछ इस तरह से फॉर्म के साथ प्ले करता है कि मतलब कि जो आपकी फॉर्म है, जो एक्चुअली मतलब कि 3D है, उसको 2D सरफेस पे आप कैसे कंपोज कर सकते हो, उसके पीछे भी थ्योरी है, उसके पीछे भी खूबसूरत सा बैकग्राउंड स्टोरी है, वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैन पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया, दिस इज जैन पेंटिंग, जेन पेंटिंग नॉट जैन, सॉरी। जेन पेंटिंग होती है ये आपकी जापान से होती है। ये बेसिकली स्क्रोल आप कह सकते हो, जो सिल्क होता है हमारा, क्लोथ होता है, उसके ऊपर ये जो है पेंटिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये देखो, कैलीग्राफी वगैरह, भाई जापान की और जो चाइना की ना कैलीग्राफी, ओ माय गुडनेस,
मतलब कि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। और पता है ये कहीं न कहीं मतलब हमारे आर्टिस्ट भी काफ़ी एलिमेंट्स है ना, इन सब के साथ भी बहुत प्ले करते रहते हैं, स्पेशली कैलीग्राफिक आर्टिस्ट। अब यहाँ से हमको एक खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया है कि पासिंग ऑफ शाहजहाँ जो है ये किसका काम है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ पासिंग ऑफ शाहजहाँ, ठीक है? ये आपके अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है। अब ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों मैं बोल रही हूँ? देखो, यहाँ पर आपका पेशेंस लेवल चेक करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। ऑप्शन देखो किस तरह से दिए हैं, वो आपकी अटेंटिवनेस देखना चाहता है कि स्टूडेंट अभी कितना प्रेजेंट है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान है या नहीं है, मूवमेंट में है या नहीं है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो वहाँ पर ध्यान दो, पढ़ रहे हो वहाँ पर ध्यान दो, स्केचिंग कर रहे हो वहाँ पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन बस वही वाला है, आपका पेशेंस लेवल चेक करेगा, आपका अटेंटिवनेस चेक करेगा। मैम क्यों बोल रहे हो, आप सुन लो। क्वेश्चन पूछा गया, द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ फेमस ताजमहल वाज इंस्पायर्ड बाय। पता है क्या कंफ्यूजिंग है? बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। दिखा देती हूँ एक बार, देखो। अब ना ये देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ताजमहल का आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो किससे इंस्पायर्ड हुआ है? तो वो इंस्पायर्ड तो हुमायूं टॉम से हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर आपका ताजमहल बना है, लेकिन ताजमहल से इंस्पायर्ड हुआ है आपका बीबी का मकबरा, जो कि आपका है औरंगाबाद में, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, ये भी आपका मुगल आर्किटेक्चर है, सफदरजंग टॉम। उसके बाद अब आप देखो, हमसे सेंटर पूछ लिया गया है मेन, जो आपका रेनेसा का है। भाई थोड़ा सा पढ़ लो इसको, ठीक है? ये हमसे पूछा गया है कि इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ है। ये आपके माइकल एंजेलो हो गए, लियोनार्डो दा विंची हो गए, ये सारे आपके इटली से ही थे, ठीक है? चलिए, उसके बाद फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा अब इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा पेपर, ठीक है? 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने 3 पार्ट में कवर किए हैं। मॉडर्न आर्ट का जो मूवमेंट हुआ है, इसका मेन सेंटर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी मॉडर्न आर्ट के मूवमेंट है ना आपकी, मतलब कि रियलिज्म आ गया, इम्प्रेशनिज्म आ गया, ये सब चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इनकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो कहाँ, वो क्या है। और मतलब स्पेशली ना कई बार आर्टिस्ट का ही पूछ लेता है कि पैब्लो पिकासो का सपोज क्वेश्चन आ गया कि ये कहाँ से थे, तो फिर ये एक स्पेनिश पेंटर थे, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑप्शन दे देंगे इनमें से, देखो कि कौन से डच पेंटर थे, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंडस्केप में नेचुरल लाइट यूजुअली किसने बनाया था, तो ये भी देख लो। मैंने इस पर ये आ जाता है, हाई रेनेसा आ जाता है, आपके क्यूबिस्ट हो जाता है आपका 3D फॉर्म को 2D सरफेस पे कंपोज करना। रियलिस्टिक आर्टिस्ट है जो, मतलब या फिर आप बोल लो कि जो रियलिज्म है, रियलिज्म में जो आर्टिस्ट है, अब बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पता है क्या सिनेरियो क्या चल रहा था, खूबसूरत सा एक छोटा स्टोरी बनाते हैं, 1 मिनट का बताते हैं आपको। उस टाइम ये चल रहा था कि अगर आपको आर्टिस्ट जब भी कंसिडर किया जाएगा जब जो आप हमारे एकेडमिक वे ऑफ मेकिंग पेंटिंग है, मेकिंग वे ऑफ मेकिंग आर्ट है, उसको फॉलो करोगे। वो क्या थी, आप मॉडल स्टडी करो, ठीक है? आप मतलब कि एकदम मतलब आप जितना खूबसूरत बना सकते हो चीज़ों को, मतलब कि जो आपको दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आप कितना बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, आप कितना प्रपोर्शन पे ध्यान दे रहे हो, आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आप कितना ज़्यादा जो है अपना एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है? ये होते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग पेंटिंग, जिसमें मतलब कि आप स्टूडियो पेंटिंग करते हो, जिसमें आप बाहर नहीं जाते हो, आपके सामने मॉडल होता है, आप उसकी बस एनाटमी और मतलब कि जो आउटर सरफेस होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट की सरफेस वैल्यू होती है उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन अब जो आर्टिस्ट है वो बोल रहे थे कि नहीं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, अब हमारी भी मतलब कि कुछ तो हमको, वी शुड गेट लिबर्टी। देखो आर्टिस्ट जो होता है ना, वो सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू चेंज। और द पॉइंट इज कि वो ना एक मिरर दिखाता है सोसाइटी का, जो चीज़ें चल रही हैं उसको उसका मिरर दिखाता है, सो दैट आर्टिस्ट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल टू ब्रिंग चेंज इन टू सोसाइटी एज वेल। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट जो है क्वेश्चन रेज करने लग गए थे कि आर्ट क्या है और आप इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, डज इट मैटर और नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रेज करने लग गए थे। अब आर्टिस्ट ना बाहर जाने लग गए थे, वो आउटडोर पेंटिंग करने लग गए थे। लाइट के साथ जो हमारा मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, लाइट चेंज होती है और उसके साथ जो मतलब कि
आप ये लगा लो कि जो एक क्रिएशन होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है ना परिवर्तन होता है उसके अंदर भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मतलब मान लो कि मेरा पेन है, अब मॉर्निंग में मतलब कि इसकी लाइट अलग होगी, ठीक है, इस पर अलग तरीके से शेडो आएगी, ये अलग कैप्चर करेगा मूवमेंट को, ठीक है। रात को या शाम को ये कुछ अलग तरीके से दिखेगा। तो बेसिकली दिस इज द फंडा ऑफ लाइट। तो आर्टिस्ट ना उस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जल्दी 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 जल्दी, कि ताकि मतलब कि उस चीज़ों को मतलब हम अपने सरफेस पे लेकर आ सके, उसको प्रेजेंट कर सके, जो कि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप मतलब कि ऑयल में काम कर रहे हो, एक्रेलिक में काम कर रहे हो, और टाइम बीत रहा है, सन जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट आपका निकल रहा है, और आपको जल्दी 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 वो कैप्चर करना है। तो दिस इज समथिंग कि मतलब कि इम्प्रेशनिस्ट क्या थे, वो मतलब डिटेलिंग में काम नहीं करते थे, वो इम्प्रेशन देते थे काम करते वक्त, मतलब जो भी उनका काम होता था उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी थी, वो मैंने आपको बता दी है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये डिटेल क्वेश्चन था, नो डाउट, ठीक है। दिस इज़ द टाइमलाइन, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि देखो पहले रियलिज्म है, फिर इम्प्रेशनिज्म है, अच्छा ये कहाँ पे हुआ, इनके अंदर कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा क्या पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए, बेसिक है। वैसे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जब भी आप ये सब पढ़ोगे तो बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, कि जितना क्यूरियोसिटी अपना जनरेट कर सकते हो करो, जहाँ से नॉलेज मिल रही है ले लो। किशोर कलाकार पे भर भर के नॉलेज है, पढ़ाई करवा रहे हैं आपको, शिद्दत से मन लगाकर पढ़ाई करो, और जो है अपना कोशिश करो कि भाई आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे जेडी स्कूल ऑफ आर्ट के भी में से, तो बट जामिया मिलिया इस्लामिया के भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके बाद आप एक फ्री मॉक पेपर आप हमारा एक्सेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जा सकते हो। एंड येस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेज, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट जितने भी ये सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी, और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1, आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है, और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एंड येस यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आवर रिजल्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।